हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोज़ाना लाइफ। ये है क्रिसमस का केक जो कि मैंने बहुत दिनों से बोल के रखा था। 25 दिसंबर से ही कि मैंने एक ऑर्डर का रात केक बनाया है क्रिसमस के लिए, जो कि ऑर्डर का था। बट मैं वो अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ बहुत सारे इधर वीडियोस हुए थे, व्लॉग हुए थे, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था कि ये मैं कब पोस्ट करूँ। तो क्रिसमस ओवर हो गया है बट स्टिल आप लोग ये क्रिसमस का जो रात वाला केक है उसको एंजॉय करो। देखो कि ये मैंने कैसे बनाया है। ये बहुत ही सिंपल है। तो इसके लिए मैंने नॉर्मल एक बेस लिया था जो कि ऑरेंज फ्लेवर का मैंने रखा था। उसके लिए मैंने लिया था 1 कप ऑफ मैदा, 1 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, हाफ टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा। इन सबको मैंने अच्छे से छान लिया था और साथ में ही मैंने वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए ले लिया था 1/2 कप मिल्क, 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल एंड उसको अच्छे से बीट कर लिया था। अलग अलग सेपरेटली दोनों को मैंने रखा था। उसके बाद फिर साथ में मिक्स किया था। दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिला देने के बाद मैं सेम कट एंड फोल्ड टेक्निक यूज़ करके पूरे केक के बैटर को अच्छे से स्मूथली इसको मिक्स कर लिया था। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं नॉर्मली जो स्पैचुला होता है उससे ही केक का बैटर को पूरा मिक्स करती हूँ। तो आप देख सकते हो कि कितना धीरे धीरे आप जब मिक्स करोगे तो कितना अच्छा से क्रीमी पूरा टेक्सचर जो आ जाता है। केक बहुत स्मूथ मिक्स होता है अगर आप स्पैचुला से करते हो, और बीटर से भी आप कर सकते हो। टाइम ऑलमोस्ट सेम लगता है। तो मैंने इसमें डाल दिया था वेनिला एसेंस। मैंने इसमें फ्रूट केक का एसेंस नहीं डाला था बिकॉज़ जैसा मुझे ऑर्डर मिला था उस हिसाब से ही मैंने बनाया था। तो ये जो डिज़ाइन भी आप देख रहे थे जो मैंने बनाया है, वो एक्चुअली मुझे जिन्होंने ऑर्डर दिया था उन्होंने ही फ़ोटो भेज के बोला था कि वो उनको वैसा ही दिखने में चाहिए, और साथ में बोला था अंदर का स्पॉन्ज जो है वो येलो रहेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा बहुत ही लाइट येलो का टेक्सचर दिया था। तो येलो कलर मैंने बैटर में मिक्स कर दिया, और ये थोड़ा-सा टाइम लगता है मिक्स होने में बिकॉज़ ये जेल कलर है। लिक्विड कलर आप यूज़ करोगे तो बहुत जल्दी मिक्स होता है। बट लिक्विड कलर यूज़ करने से क्या होता है ना कि वो उसका रेसिड्यू रह जाता है आपके, जब आप खाओगे टंग पे या फिर आपके हाथ पे। तो ये जो आप रेड कलर का पूरा केक दिख रहे हो, रेड और ग्रीन में, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब रेसिड्यू छोड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा-सा तो बिकॉज़ कलर डार्क है तो थोड़ा-सा तो वो रहेगा ही। वो आप एक बार वॉश करने से ही चला जाएगा। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि एकदम भी आप बोलोगे कलर नहीं लगता, तो वैसा नहीं है। कलर ऑब्वियसली थोड़ा-सा लगेगा। मैंने अच्छे से बैटर को डाल दिया मोल्ड में और उसको मिक्स कर दिया ताकि बीच में कोई भी तरीके का एयर ना रहे। आप भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो और साथ में टैप कर लिया करो। तो मैं बना रही थी एक साथ में 2 केक, तो इस वजह से मैंने जो है इसका टेम्परेचर रखा था, आप देख सकते हो दिख भी रहा है, रखा था ऑलमोस्ट 160 पे, क्योंकि एक जो केक था वो बड़ा था और एक जो था मेरा वो छोटा था केक। तो इसलिए मैंने 2 रखा था और इसलिए टेम्परेचर को मैंने वैसे मेंटेन करके रखा था। दोनों केक जो था, एक केक तो भैया की बेटी के लिए जो मैंने बनाया है, कुछ दिन पहले अपलोड किया, 2 दिन पहले शायद, वो है, और एक मेरा ये ऑर्डर का केक था। तो दोनों को ही मैंने ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे रख दिया था कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर मैं ये केक को कट कर ले रही हूँ। इसका टॉप लेयर पहले मैंने स्क्रैप करके हटाया ताकि वो केक जो है उसका बेस अच्छे से आ सके। ज़्यादा मैं स्क्रैप नहीं करती हूँ बिकॉज़ मेरा जो केक का जो बैटर का मिक्स है उसका क्वांटिटी बहुत एप्रोप्रिएट जाता है, जिस वजह से कि ओवर वो आपको ऊपर तक ज़्यादा नहीं आएगा। अगर केक बहुत ज़्यादा फूल जा रहा है, दैट मीन्स है कि कुछ ना कुछ आपका क्वांटिटी केक का जो मिक्सचर है उसमें इधर उधर हो रहा है, इस वजह से वो उतना ज़्यादा राइज होता है। इसको मैंने 3 लेयर में काट लिया, और इसके बाद इस केक का जो बेस का जो फ्लेवर है वो मैंने पहले ही बताया था कि ये ऑरेंज है। तो मैंने इसमें ऑरेंज का तो फ्लेवर नहीं डाला क्योंकि मैं वेनिला और फ्रूट केक का जो एसेंस होता है वो छोड़ के और कोई भी नहीं डालती हूँ। इस वजह से मैंने एसेंस हमेशा वेनिला ही रखा है। तो मैं जो पल्प का जो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जो शुगर सिरप से मैं कोटिंग कर रही हूँ, इसमें मैंने डाला है ऑरेंज पल्प और साथ में ही शुगर सिरप। तो आप, ये आपका प्रेफरेंस है। पर्टिकुलरली मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज़ मैं एसेंस नहीं देती हूँ, तो इसलिए मैं पल्प का यूज़ करती हूँ शुगर सिरप में, ताकि वो फ्लेवर जो है अच्छे से पूरे केक के स्पॉन्ज में वो ऑरेंज का फ्लेवर या फिर जो भी आप डाल रहे हो वो अच्छे से जाए। तो मैं हर एक लेयर को
ये सिरप के साथ में अच्छे से सोक करके लगभग 4 से 5 घंटे के लिए रखूँगी, ताकि जो बेस है उसमें अच्छे से शुगर सिरप चले जाए और वो बहुत स्पॉन्ज हो जाए। बिकॉज़ अभी जो केक है वो थोड़ा-सा ड्राई लगता है, और जब केक का बनता है लेयर तो वो फिर सही होता है। तो मैंने 4-5 घंटे बेस को रख दिया था शुगर सिरप से कोटिंग करके, और अब मैं इसमें डालूँगी मेरा जो केक का जो मैं फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ, जो क्रम्ब कोटिंग होगा उसके लिए क्रीम। तो ये क्रीम जो है मैं वो पहले ही बना के मैंने रखा था, बिकॉज़ मैं एक साथ में 3-4 केक बना रही थी क्रिसमस के टाइम पे। मेरे घर का भी केक था, भैया की बेटी का केक था, ये ऑर्डर का केक था, और एक केक था। तो इसलिए मैंने बहुत सारा क्रीम ऑलरेडी बना के रखा था, जो प्लेन बेस में यूज़ करते हैं वो, और उसके बाद में फ्लेवर के हिसाब से तो फिर बाद में चेंज होगा। तो ये पहले लेयर का मैंने व्हिप क्रीम लगा दिया है इसमें अच्छे से, और साथ में ही ऑरेंज पल्प डाल के इसको मैं स्प्रेड कर दूँगी। ये हर एक लेयर पे मैं करूँगी। और एक चीज़ आप कर सकते हो, जो गलती मैं कर रही थी इतने टाइम से, वो आप अवॉइड कर सकते हो, कि ये जो मैंने ऊपर से इसको मिलाया ना, इससे क्या होता है जब आप दूसरा बेस रखोगे वो थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। तो ये ना हो, इसके लिए आप जितना सा भी आपको क्रीम क्रम कोटिंग में रखना है, आप उसमें ही पूरा पल्प जो जितना फ्लेवर का है वो आप पहले ही मिला लो क्रीम में, ताकि वो क्रीम में ही वो फ्लेवर चला जाए। और अलग से ऊपर से देने से क्या हो रहा है ना, कि वो जब मैं केक मिक्स कर रही हूँ, शायद आप लोग को यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट केक जो है ना वो थोड़ा हिल रहा है, वो स्लाइड कर रहा है, बिकॉज़ जो ऑरेंज का पल्प मैंने डाला है वो थोड़ा सा स्लिपरी रहता है। तो आप उसको अवॉइड करने के लिए शायद मैं भी नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगी, ये ऊपर से मैं नहीं डालूँगी, केक के क्रीम में ही मैं पहले ही मिक्स कर लूँगी जो भी क्रम्ब कोटिंग का रहेगा क्रीम। तो क्रम्ब कोटिंग मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कि जो भी आप देख रहे हो क्रम्ब्स मेरे क्लिंग रैप के ऊपर लगे हुए हैं, या फिर मेरे जो स्पैचुला में लग रहे हैं, ये सारी चीज़ फाइनल डेकोरेशन में ना हो, इसके वजह से क्रम्ब कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आपका जो डिज़ाइन है वो स्मूथ आएगा। देख सकते हो आप कि मेरा फाइनली अभी यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा केक का जो लेयर है वो बहुत हिल रहा था, बिकॉज़ मेरा जो ऑरेंज पल्प मैंने दिया था वो ज़्यादा भी हो गया था, और वो सही से सेट नहीं हुआ था बोल के। अब मैं ऊपर का क्रीम लगा के इसका क्रम्ब कोटिंग फाइनल करके इसको फ्रिज में रखूँगी लगभग 2-3 घंटे, ताकि ये सेट हो जाए क्रम्स जो भी अंदर में है, और ऊपर से फिर मैं उसका डेकोरेशन कर सकूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैंने रिसेंटली बेकिंग स्टार्ट किया है, तो मैंने कभी भी ये वाला जो डिज़ाइन है वो बनाया नहीं था। तो जब मुझे ये ऑर्डर आया था, तो मैंने बहुत सारे दूसरे-दूसरे डिज़ाइन सजेस्ट भी किए थे कि आप सैंटा का फेस बनवा सकते हो, बिकॉज़ मैंने वो ऑलरेडी सोचा था कि मैं एक अपने लिए भी बनाऊँगी। तो मैं सोचा था ठीक है 2 बन जाएगा, जो भी बेटर होगा मैं वो दे दूँगी। बट ये वाला मैंने कभी नहीं बनाया था, या फिर कोई भी डिज़ाइन पहले ट्राई नहीं किया है क्रिसमस का। बट जिन्होंने ऑर्डर दिया था उनके घर में कुछ सेलिब्रेशन होने वाला था शायद, तो उनको यही रैथ वाला केक का ही डिज़ाइन चाहिए था। और मैं सोच रही थी कि इसका आउटकम कैसा होगा, बिकॉज़ एक बहुत बड़ा मैटर होता है कि रैट केक में स्पेशली होता है कि आपका कलर जो है उनका रेड और ग्रीन का था। बहुत लोग वाइट ग्रीन पे बनाते हैं, वाइट रेड पे बनाते हैं, बट ये जो रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन था, इसका एग्जैक्ट जो कलर निकलना होता है ना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए ना मैंने अलग से फिर क्रीम बीट किया, बिकॉज़ जो बाकी क्रीम थे मेरे, वो और भी 2-3 केक का क्रम्ब कोटिंग करने में ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने अलग से इसके लिए क्रीम थोड़ा-सा बीट कर लिया, जितना मुझे ऊपर का कोटिंग करना था। तो पहले मैंने इसको बीट किया था लगभग 2-3 मिनट के लिए लो टेम्परेचर पे, लो स्पीड पे, और उसके बाद फिर रिमेनिंग 5 मिनट्स के लिए मैंने 4 या 5 स्पीड पे यूज़ किया था। तो आपके इसमें जो भी हाई स्पीड हो आपके इलेक्ट्रिक बीटर में, आप उसमें लगभग 4 से 5 मिनट तो ज़रूर बीट करो। तब जाके आप देखोगे कि ये जो मैं उठा रही हूँ, ये बहुत हार्ड स्टिफ़ आ रहा है ऊपर पे। तो इससे क्या होगा कि जो क्रीम है वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा आप जब यूज़ करोगे। तो मैंने निकाल लिया है केक को फ्रिज से, और अब इसका होगा फाइनल डेकोरेशन, जिसका मुझे बहुत टाइम से बेसब्री से इंतज़ार था। तो ये केक बनाने के लिए मैंने बहुत जगह से एक्चुअली रेफरेंस लिया, बिकॉज़ एक चीज़ ये भी होता है कि सिर्फ डिज़ाइन से नहीं, उसका एक्यूरेट जो नोज़ल होता है, आपको वो भी मैच करना पड़ेगा कि जो डिज़ाइन दिया है ऑर्डर के लिए उसमें कौन सा नोज़ल यूज़ हुआ है। तो मैंने
यूट्यूब में देखा, गूगल में देखा, इंस्टाग्राम में देखा, बहुत जगह देखा, तब जाके मेरे पास फाइनली मतलब भगवान की कृपा से मेरे पास वो नोज़ल अवेलेबल था, जो कि मैं वो बना पाई। मुझे तो लास्ट मोमेंट पे लग रहा था शायद मेरे पास वो नोज़ल नहीं है, बट फिर मैंने देखा कि नहीं, वो जो फ़ोटो उन्होंने भेजा था वो थोड़ा बड़े केक का था, लगभग 1 पाउंड केक का था। तो उसके लिए बड़े नोज़ल का यूज़ हुआ था, इसलिए उसका लुक डिफरेंट था। और जो ऑर्डर दिया था मुझे, वो बेंटो केक का था, तो इस वजह से इसका नोज़ल का साइज़ जो था वो डिफरेंट था। तो फिर मैंने पहले थोड़ा-सा ट्राई करके देखा कि एग्ज़ैक्टली वही डिज़ाइन निकल भी रहा है या नहीं। तो हाँ, वो वैसा ही डिज़ाइन था जो मेरे पास नोज़ल अवेलेबल था। और उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम मुझे हो रहा था वो था एग्जैक्ट ये रेड कलर बनाने में, बिकॉज़ ये जो रेड कलर है वो बहुत डार्क है, डीप है, आप देख सकते हो। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2-3 टाइप का रेड कलर मिक्स किया। एक्चुअली जितना ज़्यादा कलर डीप होता जाता है ना, केक का जो क्रीम का टेस्ट है वो थोड़ा बिटर होता जाता है। तो प्रेफ़रेबल रहता है कि आप कम लाइट कलर का क्रीम का डिज़ाइन खाओ, बट फिर भी लोगों का प्रेफ़रेंस होता है अपना-अपना। जैसे क्रिसमस का डिज़ाइन है तो वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और साथ में ही मैंने ग्रीन कलर भी जो बनाया था वो डार्क ग्रीन और थोड़ा लाइट ग्रीन मिक्स करके बनाया था। और साथ में ये डिज़ाइन करते वक़्त तो मेरा हार्ट बीट अलग लेवल पे था, बिकॉज़ मैंने ये डिज़ाइन कभी नहीं किया। और फ्री फ्लो में ये जो करना था एक लगातार से मैं जो कर रही थी, मुझे लग रहा था ये फाइनल ऊपर लेयर पे जाके ये बर्बाद ना हो जाए डिज़ाइन, क्योंकि अगर ये हुआ लास्ट मोमेंट पे तो फिर मैं डिलीवर भी नहीं कर पाऊँगी। और उसके बाद जो कलर है वो दोनों बहुत डार्क कलर है, वो दोनों मिक्स हो जाने पे अगर किसी तरीके से इधर से उधर डिज़ाइन में हुआ तो वो सँभालना बहुत मुश्किल होगा। बट होपफुली मैं बनाती गई तो डिज़ाइन ओवरऑल अच्छा ही निकल के आया, ज़्यादा इधर-उधर नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा-सा मैं फुल्ली सैटिस्फाइड नहीं हूँ मेरे भी खुद के डिज़ाइन से, बट हाँ, ये फर्स्ट टाइम था तो मैंने सोचा ठीक है, चलो फर्स्ट टाइम के लिए मैंने बनाया था तो अच्छा ही निकल के आया है। बट हाँ, इसमें मुझे खुद भी समझ में आया कि इसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट बाकी है। तो मैंने नीचे का तो डिज़ाइन दे दिया और इसमें मैंने जो एक्स्ट्रा जो एफ़र्ट डाला, जो कि जिन्होंने ऑर्डर किया था उनके फ़ोटो में नहीं था, वो था कि उनका ये प्लेन था और यहाँ पे बस बीच में मेरी क्रिसमस लिखा हुआ था। तो मेरे पास मेरी क्रिसमस का वो जो टॉपर होता है वो नहीं था, इसलिए मैंने ये स्नो का इफ़ेक्ट देने के लिए वाइट एडिबल बॉल्स यूज़ किए हैं, छोटे और बड़े साइज़ का मिक्स करके। तो ये था मेरा ओवरऑल केक का डिज़ाइन। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना ये आपको कैसा लगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।